बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों का आंकड़ा बढ़ता है और बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। चुनाव से पहले सरकारें नौकरियां निकालती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। देश के लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे तैयारी में रातों की नींद जलाते हैं और फिर परीक्षा के इंतजार में कई बरस निकल जाते हैं। अगर परीक्षा हो भी जाए तो नतीजे लटका दिए जाते हैं, नतीजे आ भी जाएं तो ज्वाइनिंग देने में सरकार कई अड़ंगे लगा देती है। और जो युवा शक्ति देश के सृजन में शामिल होना चाहती थी, उन्हें नौकरियों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने पड़ते हैं, अपनी बात कहने के लिए मीम बनाने पड़ते हैं और सरकारें फिर भी नहीं सुनती। और तब सवाल मन में आता है कि हमारे देश की, हमारी सरकार की पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान में। सुनिए। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। 2014 में सरकार बनने के साल भर बाद पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी हैं और नौकरियां भी हैं। दिक्कत बस इतनी है कि नौकरी से मिलाप का युवाओं में कौशल नहीं। इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया। और तब देश के पीएम ने युवाओं को क्या सपने दिखाए थे, सुनिए। इस देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है। योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत सिर्फ 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाख को नौकरियां। 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया। सुनिए। आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। आपने बोला होगा, देखा होगा